तो महात्मा गांधी हम पितामह हम भारत के पिता बोलते हैं। उन्होंने एक वर्ड बोले थे कि जिस देश में जानवर की कदर नहीं, उस देश की कदर विश्व में कहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं एक प्रश्न है मेरा कि सुरेंद्र कोहली और राम रहीम जैसे लोग जिन्होंने इतनी मासूम जानें ली, उनको आपने आजाद कर दिया और आप इन बेजुबानों को कैद करवा रहे हो। कैद और सजाए मौत दोनों, इनकी गलती क्या? और जो आत्मा हमारे शरीर में, वही आत्मा भगवान ने इन जीवों को दी है। उनको भी उतना दर्द है, उनको भी उतनी तकलीफ है, तो क्यों इंडिया जैसे देश में इनके साथ क्यों गलत किया जा रहा है? एक मेरा जवाब मैं चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट से, और मैं उनके इस वर्डिक्ट का विरोध करती हूँ। बिल्कुल गलत वर्डिक्ट है। इन बच्चों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी की जा रही है, जो हम होने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मेरे 350 डॉग्स हैं जिनको मैं फीड करवाती हूँ, ऑन रोड करवाती हूँ। 350 वैक्सीनेटेड हैं, 350 स्टेरलाइज हैं और हेल्दी हैं। उनको मैं मरने के लिए नहीं जाने दूंगी। या तो मुझे प्लेस दो, दिखाओ जगह कहाँ पर लेके जाना है, मैं खुद लेके चलती हूँ। वहां मैं खुद रहूंगी, खुद केयर करूंगी। ऐसे मैं नहीं ले जाने दूंगी। अर्जी है और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डू नॉट पनिश एन एंटायर कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स फॉर ए फ्यू इंसिडेंट्स। ओनली कुछ इंसिडेंट की वजह से पूरा कम्युनिटी को आप बदनाम नहीं कर सकते, इनको कल्प्रिट नहीं बना सकते हो। ओनली ओनली यू कैन वर्क ऑन द विक्टिम्स। अभी गौरव भाई ने बात कही है कि डॉग बाइट केसेस, यस देयर फ्यू डॉग बाइट केसेस, अ फ्यू आर नॉट, फ्यू आर द मैन मेड, कि लोगों को सोसाइटीज में डॉग नहीं चाहिए। दस मैन एंड डॉग, मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट दैट मेड बाय द ह्यूमन, ये इंसान ने बनाया। और रेपिस्ट, अगर समन रेपिस्ट, सजा उसको मिलना चाहिए, पूरा इंटायर मेल कम्युनिटी को सजा नहीं मिलना चाहिए। सो दैट इज माय पॉइंट टू द सुप्रीम कोर्ट कि पूरा कम्युनिटी को आप सजा मत दीजिए, सजा उनको दीजिए जो विक्टिम्स है, और उसके ऊपर काम किया जाए। अगर उसके ऊपर काम किया जाएगा, हमारा देश में एक भाईचारा बनेगा, हमारा यूथ को एक इंसानियत मिलेगा। जो हमारा देश में जो महात्मा गांधी हम पितामह हम भारत के पिता बोलते हैं, उन्होंने एक वर्ड बोले थे कि जिस देश में जानवर की कदर नहीं, उस देश की कदर विश्व में कहीं पे नहीं है। और एक ये जो कमी आज ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है, ये किसी सिटीजन्स की नेग्लिजेंसी नहीं है। व्हाई? इन इंडिया वी हैव 40,000 ऑफ वेटनरी हॉस्पिटल्स, दे आर useless. We pay crore and crore salary to their doctor, their paramedic, their clerk, their caretakers, but no animals is going to get a treatment from there, no vaccination will be there. अगर एक वेटनरी हॉस्पिटल में डेली 5 डॉग को नसबंदी किया जाता, तो हमारा अब 40,000 वेटनरी हॉस्पिटल में कितना डॉग्स हम अब नसबंदी कर चुके होते पिछले 25 साल से जब हमारा एबीसी रूल्स आया है। और आज की डेट में सरकार नहीं बोल सकता है कि इस कुत्ते को वैक्सीनेशन हुआ है। क्यों? कि वैक्सीनेशन हर साल लगना होता है। और नसबंदी के लिए चले गया कितना, 10, 20, 25 डॉग नसबंदी के लिए चले गए, इनको एंटी रेबीज वैक्सीन लग गया, अगले साल नहीं है जो अदर डॉग्स। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम हर डॉग को वैक्सीनेशन लगिए, दैट नेग्लेक्ट बाय द गवर्नमेंट। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी हमारे आंकड़े आते हैं कि हमें इतने डॉग को नसबंदी किया है, सो एमसीडी के बाद पास बहुत सारी इसके ऊपर करप्शन है। अगर वो 1000 डॉग बोलते हमने नसबंदी किया है, वहां मिनिमम से मिनिमम 100 डॉग से ऊपर नहीं हुआ है, उसका हिसाब किसके पास है? वो आरटीआई गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट निकालना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट काट घेरे में उन गवर्नमेंट ऑफिसर को जो रिटायर्ड हो गए उनको भी लेना चाहिए, जो अभी काम कर रहे उनको भी लेना चाहिए। मोदी जी को बदलना नहीं चाहते हम मोदी जी को हमारा देश की संस्कृति, देश की जो हमारा रिलीजियस पॉलिसी है, जो हम जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम उन एनिमल्स के लिए काम करना चाहिए। हर मंदिर में हम जाते हैं, मोदी जी हर मंदिर में जाते हैं इलेक्शन से पहले, अब पूजा करते हैं, हर मंदिर में एक भगवान के नीचे एक एनिमल्स है।
और वहां पूजा करके आता, हम पत्थर को मूर्ति की पूजा कर देंगे लेकिन हम जीवित की पूजा नहीं करेंगे। इनको हम कल्प्रिट बना के कहां भेजेंगे? शेल्टर में भेजेंगे जहां इनका मौत तय है। क्यों? कि जो लोग जो सरकारी महकमा में उस सेंटर में आएंगे, उनको पैसे कमाना है उन एनिमल्स को लेके, उनको वो एनिमल्स की जिंदगी नहीं देखना है। और एनिमल्स की अगर हम डग खत्म कर देंगे, हमारे देश में महामारी बन जाएगा। बहुत सारी ऐसे कीटाणु आ जाएंगे जो हमारे लिए महामारी बनते हुए आएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। सो कोएग्जिस्टेंसी बहुत बड़े चीज मानते हैं हमारा देश की सरकार, हमारा देश की सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम बहुत सम्मान देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो इस तरह का गलत जजमेंट देगा, ये जजमेंट आने वाले दिन में सुप्रीम कोर्ट के लिए देश की लोग सिटीजन उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्रैकर्स 8 से 10 बजे तक चलाया जाएगा, ओनली ग्रीन क्रैकर्स, पूरा रात चलाया गया। कोई भी एक व्यक्ति को सजा मिली इसके ऊपर, कोई भी व्यक्ति अरेस्ट हुई नहीं हुई। तो इट मीन सुप्रीम कोर्ट की बात है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, वो लॉ एंड ऑर्डर सरकार को देखना चाहिए। वो सारी चीजें हमारा एनिमल्स के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, थोपना। वैक्सीनेट कीजिए, क्यों नहीं इस चीज को गवर्नमेंट समझ रही है कि कुत्ते हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हमेशा, और हिंदू राष्ट्र होने के नाते क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? हमारे जो धर्मों में कहा गया है कि पहली रोटी कुत्ते की, सॉरी, पहली रोटी गाय की और लास्ट की रोटी कुत्ते की। तो हम क्यों कुत्ते के लिए रोटी निकालने की बात की जा रही है, और क्यों हम कुत्तों को फीड कराने के लिए मना किया जा रहा है? I would like to thank everyone who has come here for this collective effort of saving cows and dogs, which has become a debatable issue. I would say that in last 4-5 months, particularly when people do not seem to be happy with the judgment. I would read something because I would like to mention a couple of records here. I take objection to the statement passed by Vijay Goyal calling our dogs stray dogs. I would like to remind our honorable judges that in Article 51, Article 48, Article 48A, right to life under Article 21, to include the lives of animals. India's culture needs no introduction, and it is the land of compassion for the cows, Gau Mata, dogs and birds. Thus, if verdict is passed and implemented, it will be a big blot on our Indian culture. Our respected Prime Minister, who delivered a long speech on cows on the occasion of Gaudan in one of his events, he explicitly emphasized cows are our mothers, and without them, both the glory and history of India is incomplete. The first roti for the cow, pehli roti Gau Mata ke liye. The world today, on one hand, adopting Indian culture for its core belief in scriptures and rituals, but on the other hand, ironically, our selfish politicians want to take this pride away from India for their unseen selfish reasons. The history of cows and dogs is as old as our ancestors. Thus, I would like to say that it is a damage, and the civilization is collapsing. I would like to tell Vijay Goyalji that in one of your statements you said stray dogs are severely biting, and you have alleged that NGOs are not doing their jobs well. I believe Goyalji is a victim of lack of knowledge, and he doesn't know this is not the job of the NGOs. It is the job of MCT department. We request our honorable judges to file a case against all MCT workers who did not do their jobs. And in last so many years, nothing has been done with regard to stopping cruelty against animals. And I would like to say that our innocent dogs and cows have become sufferers. They have become a victim of this ignorance, which is not acceptable at all. Two commitments. In fact, I would say that I would like to correct my statement here. Two communities of dog lovers and haters is a sign of social divide, which has been created by selfish politicians to fulfill their dream of divide and rule. Back in our schools, we were taught the lessons of humanity by our teachers to save environment. I, Geeta, take a pledge of supporting our cows and dogs until the court takes its decision back. Thank you. होता है कि हमारे को बाइटिंग केस की कंप्लेन आती है कि भैया बाइट कर रहा है कुत्ता,
तो हम उनसे प्रूफ्स मांगते हैं। उस समय 90% of the time people are not able to give any proof. So they are most of the time like with the media जो जिसके कारण सुमोटो केस लिया गया है, most of the time there are fake biting reports. बाइटिंग रिपोर्ट्स होती ही गलत हैं, किसी ने कोई बाइट नहीं किया होता है। तो और ये जो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को कंपैशन और टू create awareness of how to approach the strange animal, इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से एम्फेसिस कम है। मेरे को जो लग रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इंस्टेड ऑफ थोड़ा पुरुषार्थ करने के, दे हैव बीन कंप्लेसेंट एंड दे आर वेरी हैप्पी टू बी कंप्लेसेंट कि यार आफत टालो, कुत्ते उठाओ, स्टफ करो, मरते हैं मरे, हमें कोई लेना देना नहीं है, ये बला हमारे ऊपर से हटाओ। ये अप्रोच के साथ अगर आप चलोगे तो यू विल नॉट सक्सीड फार, आप यू विल ऑलवेज फॉल ऑन योर फेस। और जो भी कोर्ट को एडवाइस कर रहे हैं कि ये कॉज नॉट दैट कि हम शॉर्ट टर्म नी जर्क रिएक्शंस के साथ काम करें, ये ना करते हुए दूसरा जो अभी प्रेजेंट ऑर्डर दिया गया है उस पे अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, व्हाई आर दे सो ईगर टू जस्ट पिक अप डॉग्स, यू नो। आप अब यही होता है हर बारी जब कोई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है, उसको पढ़े बिना हमारी जो लोकल म्युनिसिपल बॉडीज हैं, दे आर वेरी स्विफ्ट इन एक्टिंग टू पिक अप डॉग्स। उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है पहले आप लिस्ट बनाइए इंस्टीट्यूशंस की। हमारे यहाँ पे 720 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में। अब 720 डिस्ट्रिक्ट में 70,000 से ज्यादा तो आपके स्कूल कॉलेजेस हैं, और उसके ऊपर आपके पास 10,000 से ज्यादा अस्पताल हैं। आप वो सब चीजें, रेलवे स्टेशन कितने, 2-2,500 तो रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, इनकी पहले लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद आपको उनकी फेंसिंग करनी है, और फेंसिंग वो होनी है जो 7 नवंबर के ऑर्डर के बाद करी गई है, वो दिखाना है। ये नहीं कि ऑलरेडी जो दीवार बनी हुई है, बिकॉज वो दीवार कुत्तों को रोक नहीं पा रही थी, कुत्ते वहां पे कैसे गए अंदर, तो वो कुत्तों को रोक नहीं पा रही थी, तो आपको नई फेंसिंग बनानी है वहां पे। तो जब वो फेंसिंग बन जाए, जब आपने लिस्ट बना दी, उसके बाद आपको एक नोडल ऑफिसर चाहिए जाके कुत्ते उठाने के लिए भी। नोडल ऑफिसर के बिना आप कोई कुत्ता नहीं उठा सकते, और उसमें यह लिखा गया है कि जहां से भी आप कुत्ते उठाएं, उनको आप स्टरलाइज करा के उनको डेजिग्नेटेड शेल्टर में रखें। अब शेल्टर इनको बनाना है, पूरे हिंदुस्तान में कोई गवर्नमेंट का शेल्टर नहीं है। ABC centers are not shelters. They are a temporary arrangement to keep the dogs who go through a surgery, which for which they need post-operative care for 5 days. So वो 5 दिन के लिए वहां पे रखते हैं, and then they have to release them. That's why they are kept in a small enclosure. वो इंक्लोजर में इसलिए रखते हैं कि वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर हुआ है, तो उनके स्टिचेस विचेस ना खुल जाए, तो दे आर नॉट सपोज टू रोम अराउंड फ्रीली, इसलिए उनको वहां पे रखते हैं। बट जब आप हेल्दी डॉग्स को उठाते हैं, हेल्दी डॉग्स को एज पर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट, यू आर नॉट सपोज टू कंफाइन देम एट वन स्मॉल एंक्लोजर। उनको एक्सरसाइज की जरूरत है, उसके लिए आपको पास कई एकड़ का लैंड चाहिए अगर आपको 1000 कुत्ते भी रखने हैं। ये नहीं कि आपने 1 एकड़ में साले 1000 कुत्ते भर दिए, कितने कितने एकड़ लैंड चाहिए होगा। फिर आपको उनके लिए वहां पे मेडिकल स्टाफ चाहिए, केयर टेकर्स चाहिए, फूड का अरेंजमेंट चाहिए। इस सब का पैसा है हमारे गवर्नमेंट के पास। चलो कहीं से आपने पैसा ला भी दिया, आपने ये सब बनाने की कोशिश भी कर दी, सब कुछ बनने के बाद ही आप कुत्ते उठा सकते हैं। आप पहले जाके कुत्ते नहीं उठा सकते, पहले आप ये बनाइए,
आप इसको करिए, फिर आप बात करिए कुत्ते उठाने की। आप अभी पहले स्टेप 3 को पहले करना चाहते हैं स्टेप 1 से पहले, 1 और 2 को मिस कर रहे हैं, स्टेप 3 पे पहले जा रहे हैं, तो ये गलत है। और जो भी ये करता है, मेरी आई रिक्वेस्ट ऑल द फीडर्स, वॉलंटियर्स टू आस्क वेयर आर यू टेकिंग द डॉग्स, हु इज द नोडल ऑफिसर। आप मुझे अपनी लिस्ट दिखाइए कि ये इंस्टीट्यूट आपकी लिस्ट में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप मेरा कुत्ता यहां से नहीं उठा सकते, पीरियड। विजय गोयल से मेरा एक सवाल है कि भाई तुम्हारा फोन स्नैच हुआ था, सारे स्नैचर उठवा पहले रोड से, सारे स्नैचर खत्म करवा। मेरा भी फोन चोरी हुआ है, तेरा भी हुआ था, तो स्नैचर उठवा, वो तेरे से नहीं उठेंगे। जो सड़कों पे जगह जगह मूत रहे हैं लोग, उनको बंद करवा। इतने सारे मुद्दे दे दूंगी तेरे को भाई मैं कि तू निपटा नहीं पाएगा। तू बार बार कुत्तों पे क्यों आता है? अभी तो पोस्टर पीटा है, सामने पीटूंगी, सरदार नहीं हूँ, किसी के बाप से नहीं डरती। तो क्या गलत जो भी करेगा वो पिटेगा, गलत जो भी करेगा वो पिटेगा, नहीं बचेगा। जिसने गलत, ना कि कुत्ते काट रहे हैं इंसानों को, आप लोगों को बचाने के लिए ऑर्डर निकाला है। कहाँ काट रहे हैं कुत्ते? इंसान भी तो रेप कर रहे हैं। मर्द जात जो रेप कर रही है, सारे मर्द के वजूद ही निपटा दो ना, धरती पे रहे ना मर्द, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो रेप कर रहे हैं, मासूम बच्चियां मारी जा रही हैं, उसके लिए कुछ नहीं सोचता। ये सिर्फ कुत्तों के लिए घूम फिर के आता है। हेलो एवरीवन, सारे एनिमल लवर को जय श्री राम। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, ये जितने भी अपने एनिमल लवर लोग हैं, तो अपने गौ रक्षा दल वाले हैं, अब ये ना समझे कि ये कुत्तों का मुद्दा है कि गाय का मुद्दा है। भाई ये सबका मुद्दा है, एक ही मुद्दा है। आप ध्यान मत भटकाओ प्लीज, सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आओ, सब मिलके इन बच्चों के जानवरों के लिए हम बात कर सके और इन बच्चों की जान को बचा सके। वरना ये कटते मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, फर्क यही है बस। I'm Dr. Ashley Suri. I'm a criminal psychologist. See, हम समझ रहे हैं गवर्नमेंट चेंज चाहती है, एक डेवलप कंट्री बन जाए डेवलपिंग से, मतलब सड़कों पे कचरा नहीं चाहिए, जानवर नहीं चाहिए। एक टाइम ऐसा भी आएगा ये कहेंगे पेड़ भी नहीं चाहिए हमें अपनी सोसाइटीज़ में, ठीक है। पर हमें समझना पड़ेगा यूनिवर्स कैसे बना है, क्योंकि जब हम ये प्रिंसिपल ब्रेक करेंगे यूनिवर्स का, क्योंकि आई टोटली डिनाई दिस स्टेटमेंट ह्यूमंस फर्स्ट, नेवर, ह्यूमंस कैन नेवर बी फर्स्ट। फर्स्ट इज द ग्रीन बेल्ट्स, मतलब हमारे पेड़ पौधे, वो सबसे पहले। अगर वो ही नहीं होते तो किसी को फल फ्रूट कुछ नहीं मिलता कभी। उसके बाद जानवर आते हैं। एनिमल मार्केट इज द बिगेस्ट मार्केट। एनिमल से आप बैग्स बना रहे, कॉस्मेटिक बना रहे, उनसे आप दवाइयाँ बना रहे, जड़ी बूटियाँ बना रहे हैं। उन्हीं को कई लोग, हम लोग तो वेजिटेरियंस है, बट कई लोग नॉन वेज कंज्यूम करते हैं। एनिमल मार्केट इज द बिगेस्ट मार्केट। और अगर एनिमल्स नहीं होते ना तो हमें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद आते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस कैन नेवर बी द फर्स्ट। यहाँ से एक बहुत मुद्दा उठता हुआ हमें पिछले 5 महीनों से दिखता है, एनिमल लवर्स वर्सेस एनिमल हेटर्स। आई टोटली डिनाई दिस स्टेटमेंट। ना कोई एनिमल लवर है ना हेटर, वी आर ह्यूमैनिटी सर्वर्स। हम लोगों ने एक प्रथा स्टार्ट की कुछ साल पहले, बी ह्यूमेन, इंसानियत का धर्म बढ़ाओ, ठीक है, जातिवाद खत्म करो, इंसानियत का धर्म बढ़ाओ। तो इंसानियत ये नहीं कहती कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए खा जाओ, ठीक है। जो कि अभी लेटेस्टली मुझे पता लगा, दोबारा से साउथ इंडिया से एक पिटीशन फाइल हुआ है कि जंगली सुअर को खाना लीगलाइज किया जाए, क्योंकि हमें उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। ये कौन सी साइंस है? ऐसे तो इतने सारे बेगर्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यूएबल नहीं है। मैं बुरा नहीं बोलती उनको, बट अगर डोनेटर्स ही नहीं होंगे, अगर लोग दान नहीं करेंगे जाके उनको खाना पानी शेल्टर, जैसे हम जानवरों को कर रहे, कुछ लोग इंसानों को कर रहे, अगर यहाँ से सेवादार ही हट जाएंगे इंडिया से, वी आर इंडियंस, वी हैव टू बी इंडियन, नॉट एनी अदर सिटीजन, you know, citizen of any other country we should promote. No, we cannot promote. हर कंट्री का, हर देश की अपनी एक प्रथा है, ठीक है। हम बाहर के देशों में जाते हैं, हमें फूडिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है, हमें इंडियन फूड ढूंढना पड़ता है, वेजिटेरियन कहाँ मिलेगा। तो इंडिया में जब आप कहते हैं टूरिज्म ब्रेक हो रहा है, नहीं ब्रेक हो रहा, आप उनके लिए बनाइए ना सुविधाएं, आप उनके लिए पर्टिकुलर टूरिस्ट स्पॉट बनाइए। मैं आपको कहना चाहूंगी, इंडिया में एज अ इंडियन सिटीजन कई स्पॉट्स है मैं खुद ही नहीं जाना पसंद करती, टूरिस्ट स्पॉट्स पे। वहां पे इतनी भीड़ रहती है, लड़के आके आपको छेड़ के जाते हैं, लिटरली टच करके निकलेंगे।
ये चीजें आप कब तक इग्नोर करेंगे? यूएस ने खुद बोला है, वार्निंग दी है आज से कुछ साल पहले कि जो भी महिलाएं इंडिया जा रही हैं वो सेफली जाएं। आप ये चीजें इग्नोर नहीं कर सकते। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगी, सेवा रुकनी नहीं चाहिए। अगर सेवा रुक जाएगी इस देश से तो ये देश खत्म है, इसकी पहचान भी खत्म है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि सब सेवा करो। आप कोई 2 रोटी भी दे रहा है वो भी सेवा है। आप 2 रोटी नहीं भी दे रहे ना, आप उनको वहां जीने दे रहे हो, वो भी सेवा है। जो हमारे जानवर हैं, जो जहाँ रहते हैं, वो वहाँ पले हैं, खास करके डॉग्स, क्योंकि वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, वाइल्ड नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा, वो घास खा के नहीं जी सकते। हमने बचपन से यही पढ़ा, दे आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, दे नीड ह्यूमन टच। एंड ये एक ऐसा टाइम है, 2026 स्टार्ट हो रहा है, तो एवरी ह्यूमन मस्ट ट्रेन देम एज वेल कि वो कैसे जानवरों के साथ मिलकर रहें। मैं क्लास 6 में थी जब मैं इको क्लब की मेंबर बनी। हमें सिखाया गया स्नेक कैसे पकड़ना है, सेंस करना है, छिपकली कैसे हाथ में बिठानी है। ये चीजें हर स्कूल में होनी चाहिए। इको क्लब को प्रमोट कीजिए और ऐसे इको क्लब्स बनाइए जहाँ पे एडल्ट्स जाके भी सीखे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये डॉगी है, हटाओ हटाओ। क्यों हटाओ? डॉगी कचरा नहीं है। आप थोड़ा सा गलियों से बाहर निकलिए, आपको कचरा दिखेगा। कचरा कहाँ पे? आप लोग कहते हैं वहीं पे सुसु पॉटी करते, खाना खिलाने वाले चले जाते हैं। आई एग्री। मैं कहती हूँ आप टॉयलेट्स बनवा दीजिए इनके लिए, ठीक है, हम इनको ट्रेनिंग कराएंगे। वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस देश में आज तक नेशनल कैपिटल में अब मेट्रो स्टेशन है, वहां पे टाइमिंग वॉशरूम्स अवेलेबल है हमारे लिए। ठीक है, हम लोग रोज ये वीडियोस भी अब आने लग गई हैं, मेन पी ऑन द रोड साइड एनीवेयर, वुमेन कांट। डेफिनेटली हमें तो हॉस्पिटल ढूंढना पड़ता है, कोई रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे तो इंसानों के लिए ही टॉयलेट नहीं बने, तो जानवरों की आप बात करते हैं, वो सुसु पॉटी रोड पे करते हैं। ये बातें सिर्फ करने से नहीं होती कि गंदा है, ऐसे है वैसे है। हमें उस पर काम करना पड़ेगा। जो लोग 13 साल से, मैं नाम नहीं लूंगी, जो 13 साल से पिटीशंस कोर्ट में फाइल कर रहे, RWS को भड़का रहे, उन्होंने काम क्यों नहीं किया? मैं कहती हूँ इसको गवर्नमेंट पे भी क्यों छोड़ना है? हम लोग ना, मेरा कोई शेल्टर है ना, मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ ना, मेरे को कोई फंड आते हैं। हम लोग अपनी इनकम से ही 10% डोनेट करते हैं। अगर हर सोसाइटी में 500 घर होंगे, उन 500 घरों में 50-50 रुपए भी कलेक्ट करके अगर वहां के 30-40 डॉग्स की स्टेरिलाइजेशन कराई जाए, ABC कराया जाए, तो आपको इनके एक टाइम के बाद जो काउंटिंग है वो भी कम होती दिखे, क्योंकि इनकी जिंदगी सिर्फ 5-6-8 साल ही होती है, इससे ज्यादा नहीं है। बी ह्यूमेनली किया जाए। ऐसा नहीं कि बस उनको एक शेल्टर में डाल दो जहां पे एक्चुअली में किलिंग ही होने वाली है, हम सब जानते हैं और ये सच है और ये हम होने देंगे। बिकॉज मैं लास्ट में ये कहूंगी, दिस इज कंप्लीटली द ब्लड शेड ऑफ एनिमल्स, और इसका जो प्रकृति के हिसाब से आएगा आगे, क्योंकि आप देख भी सकते हैं, मैंने खुद ये प्रिडिक्शन दी थी कि इस बार अगर ये ब्लड शेड होता है तो यहाँ पे फायर डिस्ट्रक्शन आएंगी। मेरी 7 तारीख को ये पब्लिश हुई है, उसके बाद आप देख लीजिए, मैंने उसमें क्लियर लिखा था न्यूक्लियर वेपन्स यूज होंगे। आप देख सकते हैं, ये विजन में है, ऑल ओवर द इंडिया कितनी फायर डिस्ट्रक्शन हुई है। मेरे पास 9 इंसिडेंट्स आ चुके हैं और ये बढ़ता जाएगा। जब आप प्रकृति को नाराज करेंगे, प्रकृति अपना बदला खुद लेगी। ये जहां रहती है उन्हें जीने दीजिए, जो भी ABC रूल्स है उनको फॉलो किया जाए। सबको सीखना पड़ेगा रहना एक दूसरे के साथ मिलकर, नहीं तो हमारे यहाँ पे एज अ क्रिमिनोलॉजी क्राइम बहुत बढ़ने वाला है। थैंक यू सर, आपको एक